10 किलोमीटर और है बोकारो। चलिए चलते चलते कुछ आपको कहानी सुनाते हैं। एक भूत की कहानी। ये कहानी एक यूपी की एक फैक्ट्री में कुछ वर्कर्स काम करते थे और ये कोरोना टाइम की कहानी है। ये 2020-21 और जब कोरोना ख़त्म हो रहा था उस समय की एक्चुअली कहानी है। एक्चुअली वो कोरोना में तो फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद ही हो गया था। तो मैं उसको क्या नाम बताऊँ, एक काल्पनिक नाम बता देता हूँ, राकेश। राकेश एक था, एक बगल के गांव में रहता था और वो वहाँ काम करता था फैक्ट्री में। तो कोरोना में क्या हुआ, फैक्ट्रीज वगैरह सब बंद हो गई तो घर कैसे चलेगा। तो फैक्ट्रीज के ओनर ने 2-4 महीने सबको तनख्वाह दिया इवन दो फैक्ट्रीज बंद थी, ताकि सबका चूल्हा जलता रहे। बट वो लोग भी क्या करते, मतलब इतना बड़ा लॉकडाउन चल गया तो वो लोग को भी सैलरीज वगैरह बंद करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास भी कुछ सोर्स ऑफ इनकम थे नहीं। और राकेश भी अपना गांव लौट गया। उसके बाद जैसे ये कोरोना ख़त्म हुआ तो लास्ट में भी कुछ लोग मर रहे थे, राइट। उसके बाद भी हल्का फुल्का कोरोना था 2020 के एंड में, फैक्ट्रीज खुल गए थे, लॉकडाउन ख़त्म हो चुका था। तो वो राकेश क्या किया, वो अपना वापस आया फैक्ट्री में। बट वो काफ़ी हंसमुख मिजाज का लड़का था। लड़का नहीं था, उसके बच्चे भी थे, आदमी था। सबसे हंसी मजाक वगैरह करता था कोरोना के पहले, जैसा उसके दोस्तों ने और जो भी उसके कलीग्स थे फैक्ट्री में, लेबर्स लोग, वो जैसा बताते थे। बट ये लॉकडाउन के बाद जब वो लौटा तो उसका नेचर में काफ़ी चेंजेस था। वो किसी से बात नहीं करता था और अपने में रहता था, और हंसी मजाक तो छोड़ ही दीजिए। लोगों ने नोटिस किया कि वो बहुत बदल गया था। फिर भी सबको लगा कि यार बहुत हादसा हुआ है, बहुत लोग गए हैं, कुछ होगा उसको तो एक चीज़ और क्या हुई कि वो जो राकेश है वो दिन में तो काम करता ही था और नाइट शिफ्ट भी स्टार्ट कर दिया था करने के लिए। तो वो सोता ही नहीं था लगभग। तो उनसे उसके मैनेजर ने बोला कि तुम तो छुट्टी नहीं लेते हो, मतलब उस टाइम के लिए तुम रेस्ट भी नहीं करते हो, क्यों इतना काम कर रहे हो। तो बोला कि अब नींद नहीं आती है साहब। ऐसा बोल के वो अपना महीने भर वो ऐसा ही करते रहा, रात भर काम करता था। एक बार एक घटना घटी थी कि एक जब नाइट मैनेजर ने देखा, जब ओवर टाइम कर रहा था राकेश, तो वो सोया हुआ था। तो वो आया तो देखा कि जैसे जो नॉर्मल जो आदमी का जो हाइट होता है 6 फुट या 5 फुट जो आसपास होता है, तो वो देखा कि कोई उसके 4 गुना साइज का आदमी वहाँ सोया हुआ है और वो चिल्लाता हुआ भागा कि भूत देख लिया, भूत देख लिया। तो वहाँ नाइट गार्ड भी था। तो नाइट गार्ड बोला क्या देखा। तो बोला कि मैंने देखा राकेश बहुत 20-25 फुट का कोई आदमी, कोई मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं था। तो वो बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ, क्या देखा तुमने भाई। तो साथ में गया भाई, तो देखा कि राकेश बेचारा सोया हुआ था। तो उसने नाइट मैनेजर ने बोला कि तुम यार ऐसे ही सब अंधविश्वास सब फैला दोगे, भूत है ये है, कहाँ कोई है। तो वो राकेश अपना नॉर्मल जो था देखा, उसने सोया हुआ है, कोई वैसा कुछ कोई बड़ा मनुष्य या ऐसा कोई भूत प्रेत कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो उसने बोला कि हो सकता है भाई गलत फहमी हो गई, मैं कुछ मतलब गलत सोच लिया, ऐसा कुछ सोच के उसने फिर इग्नोर कर दिया। जब महीने का एंड हुआ, जिस दिन तनख्वाह लेना रहता है, तो उसने दिन रात काम किया राकेश ने। बट जिस दिन तनख्वाह लेना था उस दिन वो आया ही नहीं, उस दिन एब्सेंट। मैनेजर उसको बड़ा
35,000 के आसपास था, 30-35,000, बट ओवर टाइम जो उसने किया था उसकी वजह से उसका 50,000 सैलरी हो गया। ठीक है, तो वो खोजता खोजता गाँव गया, बोला भाई राकेश कहाँ है? तो बोला राकेश का घर तो यही है, बट राकेश तो है नहीं। तो क्या बात कर रहे हो, वो तो 2-3 दिन पहले ही फैक्ट्री आए थे। क्या बात कर रहे हैं आप लोग, राकेश तो 3 महीने पहले ही मर चुके हैं। उसकी बीवी ने उसको क्लियर बताया। तो बोला क्या बात करें, हम लोग अभी 1 महीना काम किया है वो फैक्ट्री में। तो बोला कि मैं बच्चों को बुलाती हूँ, बच्चों को बुलाया। बोला हाँ पापा तो एक्सपायर कर गया, और कोरोना का एंड था, तो कोरोना के टाइम में लोग भले डेड बॉडी के पास नहीं जाते थे, बट उस समय तक कोरोना ख़त्म हो गया था, तो लोग सब जाने लग गए थे उसके मरनी वगैरह में, जो भी हिंदू रीति रिवाज में जो होता है जलाने वलाने का कार्यक्रम, उसमें सब लोग जाते थे। और गाँव वाले ने भी बोला कि हाँ हम ही लोग गए हैं, उसको अंतिम संस्कार वगैरह करके आए हैं। अब इसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई कि भाई ये क्या हो गया। तब भी उसने बोला कि भाई उसके हक के पैसे हैं, क्योंकि फैक्ट्री में तो राकेश ने काम किया ही था, और मैनेजर और उसके साथ में जो भी कलीग आए थे वो गवाह थे। तो उसने बैग से निकाला 50,000 रुपये और उसको दिया कि यह आपके हस्बैंड का तनख्वाह है। जब वो जैसे ही पैसे को देखी, उसकी बीवी रोना चालू कर दी। बोली क्या हुआ, अभी तो ठीक था, आप रोने लग गए। तो बोली कि अब मुझे पता चला कि राकेश आपको फैक्ट्री में क्यों दिखा। बोला क्यों? बोला जब वो गुजरे थे तब हम लोग के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम था नहीं। हम लोग सोचे कि खाएंगे क्या, क्योंकि वही कमाते थे, वही सारा कुछ करते थे, घर चलेगा कैसे। तो लास्ट में हमने सोचा था कि यदि 50,000 रुपये हो जाते, 40-50,000 रुपये, तो हम लोग एक घर में ही एक छोटा सा दुकान कर लेते, जिससे घर का खर्चा चल जाता। और वही शायद राकेश ने सुन लिया होगा, जिसके कारण उसने 1 महीने उसकी आत्मा ने काम करके वो पैसे दे दिए। तो ये थी आज की कहानी। अब सच मानो या झूठ मानो, बट ये आपको YouTube पे आप कहीं भी सर्च करोगे तो आपको ये स्टोरी मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हम लोग बोकारो घुस चुके हैं।